तो हेलो बच्चों, अभी तक फिजिक्स में आप लोगों ने क्या देखा? अभी तक आप लोगों ने देखा रेस्ट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा। और फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में आए तो हम लोगों ने उसके बाद एक्सेलरेशन वगैरह देखा, स्पीड वेलोसिटी देखा। तो आज इन सब के बाद जो थर्ड लेक्चर है हमारा वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। हम लोग आज पे क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़े हैं उसी पे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है इन अ फिगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप चाहे तो नोट कर लीजिए क्योंकि मेरा बोर्ड में तो जगह है नहीं कि मैं इसको यहाँ पे लिख पाऊँ, मतलब रखा रहने दूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे पॉज करके कहीं पहले आप रोक के देख लीजिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें। ठीक है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल को आप समझे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम क्या है ना, फिगर। ठीक है, अ पार्टिकल मूव अलोंग। अच्छा, उसमें फिगर में क्या है, फिगर ये है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, अब क्लॉकवाइज तो ये होता है हमारा टिक 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 टिक, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे होगा। तो मूव जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बी यहाँ ना होकर के कहाँ होगा, यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, क्लॉकवाइज हमारा ये होता है ऐसे टिक 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 टिक, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है तो हमें पहले फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक, अब ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। क्या है ये, सर्कुलर पाथ है, कुछ और नहीं दिया है हमको। दिया है रेडियस, क्या दिया है, रेडियस आर दिया है। यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो आर दिया है, अगर इसको मैं सेंटर ओ बोल दूं तो। ठीक, अब अगर रेडियस आर है तो ये पूरा कितना है, सर्कल का जो पाथ होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। कितना होता है, ये जो पूरा कंप्लीट है ये होता है 2 पाई आर। और ये उसका फोर्थ पार्ट है। मतलब एक सर्कल को मैं 4 पार्ट में अगर बांट दिया तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि चौथा हिस्सा है इस सर्कल का ये। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां ट्रेवल कर रहा हूं, पहला सॉल्यूशन में लिखा रहा हूं, मूव्स ए टू बी के लिए जब निकाल रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई 4। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4, 2 पाई आर बाई 4। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो पहला आंसर हमारा आ गया पाई आर बाई 2। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए इसी का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसी में, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट्स के बीच की एक स्ट्रेट लाइन। तो रेडियस हमारा ये आर है, ये आर है। ठीक है, अब हमारा अगर ये आर है, ये आर है, ये, ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में हमें जो डिस्टेंस लगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसके लिए क्या होगा हमारे पास, हमें हमारे पे डिस्प्लेसमेंट होती है इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, या एक सीधी रेखा, या डायरेक्ट जो डायरेक्शन होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करें, अब भाई ये हमारा बन रहा है ट्राइंगल। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो बेस, बेस का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर कितना हमारा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर। और यहाँ पे एच का स्क्वायर है, हमें एच निकालना है। एच बोले तो रूट का 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 आर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, किसका हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी तक के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं। जब हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से दूसरा हमारा है ए से सी, ए टू सी के लिए। ठीक है,
तो ए टू सी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया जाए। When body moves to A to C, अब A से C डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या जाएगा, पूरा सर्कल का हाफ, ठीक है, सेमी सर्कल देखा जाए तो A टू C के लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल कहना, सेमी सर्कल यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई कट गया, तो हमारा ये आ गया पाई आर, डिस्टेंस तो आ गया। डिस्प्लेसमेंट देख लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, ए टू सी तो डायरेक्ट हमारा ये है जो कि क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। ये आसान था, ये इजी था, ठीक है, 2r हो गया। इसी तरीके से जब आप ए टू सी के अलावा अब क्या देखोगे, ए से डी के लिए मूव्स ए टू डी, ए टू डी निकालने जाओगे, यहां से यहां तक पूरा, आप ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक जा रही है, ऑब्जेक्ट जा रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक, तो ये पूरे सर्कल का एक तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर, ये पाई आर हमारा, और इसके पहले आपने ये वाला पोर्शन निकाला था, वही पोर्शन ये है, सेम ये है, इसका हमारा कितना था, पाई आर बाई 2 आया था, क्या आया था, पाई आर बाई 2, तो ये पाई आर बाई 2 और 2 पाई आर, ये दोनों को ऐड कर दो, हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरा हमारा यहां से यहां तक का आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं ए से डी के लिए, ए टू डी डिस्टेंस निकालना है हमें, तो डिस्टेंस मैं इसको चाहे तो 2 पार्ट में कर लूं, चाहे तो अलग अलग कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे सर्कल का ये थर्ड पार्ट है, कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है, तो 1 पार्ट ये, 2 पार्ट ये, ठीक है, 3 पोर्शन लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा ए टू डी के लिए, पहले तो हम पूरी देखो 2 तरीके, सेमी सर्कल हम पहले ले लें चाहे तो, है ना, 2 पाई आर पूरा आप करोगे 2 पाई आर, क्या बोलते हैं, 1 मिनट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले, हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो पहले हम ये पूरा देख लें, तो ये हमारा कितना है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल कितना होगा 2 पाई आर बाई 2, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, ठीक है, 2 पाई आर बाई 4, ये काट दिया तो हमारे पास ये आ गया पाई आर बाई, ये हमारा 2 आ गया, और यहाँ पे हमारा 2 कट गया, तो पाई आर ये हो गया, और ये हो गया पाई आर बाई 2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लोगे तो 2, ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर, अब 2 पाई आर प्लस 1 पाई आर, ये इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, ठीक है, इतना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए टू डी के लिए, ठीक। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस, 2 पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, तो ए हमारा ये है, डी ये है, तो फिर से ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, आप निकाल लो, तो आर आर फिर से, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने जाओगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप स्क्वायर देख रहे हो, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं एस लिख दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इधर गया तो पावर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 2r रूट लग जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर करोगे तो आंसर हमारा जो आएगा डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वो आ जाएगा कितना, √2r, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए से डी के लिए, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम क्या कर लें, ए से ए पर वापस अगर आ जाए, कंप्लीट 1 सर्कल, ठीक है, 1 राउंड, ठीक, अगर बोले कि कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए निकालो, तो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, तो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए भाई ऑब्जेक्ट यहां से चली, यहां वापस आ गई, तो वो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो
ठीक है। तो सर्कुलर पाथ यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सरकमफ्रेंस कितना होता है फॉर्मूला सर्कल का, 2πr। क्या होता है, 2πr, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों हमारी सेम है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा, क्योंकि कोई लेंथ आपने ट्रेवल ही नहीं किया उस समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाएगा तो। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अभी पहला नंबर जो था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल्स ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, उस बॉडी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए पे है, बी पे गई, ए से बी जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड, आ कितनी से रही है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा जो था वो क्या था, चलो सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लगाएंगे, तो VAV एवरेज स्पीड लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो VAV का फॉर्मूला हमारा या तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, या हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद मैं निकलवा देता हूँ, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से गया। तो 2V1 कितना है 40, V2 कितना है 60, V1 कितना है 40, ये कितना है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर्मूला उस पे सॉल्यूशन। ठीक, अब 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 0 0 0 0 अपॉन ये हो जाएगा 100, काट दिया, हमारा आ गया 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी कब निकलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो यहां से जा रही है, ऑब्जेक्ट वापस यहां आ जा रही है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, गए वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, इसलिए VAV एरो वेक्टर है ना, क्योंकि वेलोसिटी इसको बोलेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला, इसको देखते हैं न्यूमेरिकल लगाने से पहले, बाकी के न्यूमेरिकल लगाने से पहले चलो प्रूफ करते हैं तरीके से इसको, इस फॉर्मूले को। तो
मान लो कि एक पोजीशन है हमारी ए से बी, आपने ये डिस्टेंस x ट्रेवल की और x डिस्टेंस ये ट्रेवल की, इसमें लगा टाइम t1, इसमें लगा टाइम t2, ठीक है, टाइम लगा अलग अलग जो भी है, और डिस्टेंस भी मान लो कि अलग अलग ही है, x1 अपॉन x2 ऐसे कर लो, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तो जो स्पीड जाएगी वो v1 जाएगी, ये जाएगी v2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें भी दो केसेस हैं, अलग अलग दो केसेस हैं कि मान लो कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये दोनों की सेम है, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम हो, ठीक, मान लो कि जैसे कि अभी वाला क्वेश्चन था, ये जो ए से बी जा रहे थे, इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगेगा जब डिस्टेंस सेम होगी कहीं ना कहीं। तो ये जाने की डिस्टेंस भी और आने की डिस्टेंस भी दोनों की सेम है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। कंडीशन भी है ना, ध्यान देना इस बात का। तो आपने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला तो ये था जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, x जाने में और x आने में, टाइम कितना है t1 प्लस t2। अब न्यूमेरिकल में अगर कोई न्यूमेरिकल है, जैसे कि इसके पहले का न्यूमेरिकल आपने देखा, वहां पे अगर डिस्टेंस और टाइम दिया ही ना हो, डायरेक्ट वेलोसिटी दी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब जाने में कितना जैसे बोल रहा था 40 मीटर पर सेकेंड v1 बोल रहा था, आने में v2 बोल रहा है, अलग अलग स्पीड बोल रहा है, ठीक है। तो टाइम जब ज्यादा, अगर मान लो कि ये कम है डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा, वेलोसिटी कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा वापस आने में या जाने में, ठीक है, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कवर करने में। अब x तो चलो ठीक है, डिस्टेंस हमें मालूम है, लेकिन टाइम हमें नहीं मालूम कितना कितना लग रहा है। अगर ये x y जो भी वेलोसिटी से जा रही हो तो टाइम कितना लग रहा है हमें नहीं मालूम, टाइम नहीं दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। हमें डिस्टेंस मालूम है कि इक्वल है, वेलोसिटी मालूम दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है v1 v इज इक्वल टू x अपॉन टी, वेलोसिटी इसका या स्पीड इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है तो आप t इज इक्वल टू x अपॉन v कर सकते हो, x अपॉन v कर सकते हो। x कितना है, x है। अगर मान लो टाइम t1 की बात करें तो ये हमारा v1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम टाइम t2 की बात करें इसी तरह से तो x अपॉन सिमिलरली x अपॉन v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दो x प्लस x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, x अपॉन v2 एलसीएम लोगे इसका। तो इसके लिए जगह बची तो है नहीं, बट देखता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो x 2x और इस एलसीएम लोगे तो यहाँ v1 इंटू v2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पे v1 इंटू v2 करोगे तो एलसीएम लेने पे ये v1 से v1 कट जाएगा, v2 यहाँ आ जाएगा x v2 प्लस x v1, ये आ जाएगा इस वाले में v1 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक। x दोनों में कॉमन है, कर लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1, यहाँ पे आ जाएगा v1 v2, कैंसल आउट, सॉल्व करोगे ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा, सिर्फ x2 कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन या 2x, सॉरी कुछ कैंसिल नहीं होगा, x कैंसिल हो गया, ठीक है, x कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का। कब, जब डिस्टेंस सेम हो, ध्यान देना, डिस्टेंस जब सेम होगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2v1 v2 प्लस अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आए और ऑब्जेक्ट वापस आ रही हो सेम पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वापस ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रही हो, ठीक है, आगे ओर जा रही हो और डिस्टेंसेस सेम हो तो वेलोसिटी में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। वेलोसिटी में ये फॉर्मूला लगेगा दोनों ही केसेस में, लेकिन पहले वाले केस में अगर मान लो कि डिस्टेंस अगर सेम हुई और ऑब्जेक्ट वापस आ रही है सेम पोजीशन पे तो वेलोसिटी वहां पे 0 होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, फिर दूसरे से तीसरे पोजीशन पे गया है और डिस्टेंसेस सेम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे भी, डिस्प्लेसमेंट भी, और आंसर हमारा कुछ ना कुछ आएगा फिर उस केस में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अभी ज़्यादा लगाएंगे तो न्यूमेरिकल्स क्लास लंबी हो जाएगी, बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बाद में देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो अगर बढ़िया लग रहा है लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और
दोस्तों को भी शेयर करें अगर मज़ा आ रहा हो। और जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ना है एक्स्ट्रा कि नहीं सर आप ये टॉपिक पहले कवर कर दीजिए, तो मैं वो टॉपिक पहले कवर कर दूंगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, आप कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी आपकी। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।